ओम शांति। साक्षात्कार मूर्त कैसे बने, आज हम इसका छठा पाठ करेंगे। आज का विषय है तपस्वी से महातपस्वी कैसे बने। आज हम एक गहरा प्रश्न समझेंगे। तपस्वी से महातपस्वी बनने का क्या अर्थ है। पहला प्रश्न है, गहरा प्रश्न है कि तपस्वी से महातपस्वी बनने का क्या अर्थ है। बाबा ने अनेक अव्यक्त मूल्यों में कहा कि सहज योगी से श्रेष्ठ योगी और तपस्वी से महातपस्वी बनना ही संगम युग का असली लक्ष्य है। तपस्वी कौन है? तपस्वी वे है जो इंद्रियों पर विजय पाता है। तपस्वी वे है जो इंद्रियों पर, अपने कर्म इंद्रियों पर विजय पाता है। इस शरीर के एक एक अंग पर विजय पाता है। उससे पहले क्या करना पड़ता है? अपने मन, बुद्धि और संस्कार को बाबा की श्रीमत अनुसार चलाना होता। जिसने जीवन में साधारण इच्छाओं और बंधनों को छोड़ दिया है, तपस्वी आत्मा का कार्य है स्वयं को निर्मल, पवित्र और संयमी बनाना। जैसे कोई विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है, बाहर की चीजों में नहीं पड़ता, ये तपस्वी की निशानी है। अब महातपस्वी कौन है? महातपस्वी वे है जिसकी तपस्या केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी प्रभावकारी बनती है। उसके विचार, वाणी और दृष्टि से वातावरण बदल जाता है। इतना वो अपने आप में श्रेष्ठ अवस्था बना लेता है, इतना उसके विचार प्योर हो जाते हैं कि उसके विचारों में अपवित्रता होती ही नहीं, निकल गई। उसकी दृष्टि में अपवित्रता है ही नहीं, वो देखता ही आत्मा को है, उसको शरीर दिखाई ही नहीं देता। वो बोलता है तो ऐसे लगता है बस महावाक्य बन गया। वातावरण बदल जाता है, प्लस सब उधर प्रभावित होते हैं। उसका इतना आकर्षक व्यवहार होगा, जीवन होगा कि सब उसकी तरफ प्रभावित होते। महातपस्वी आत्मा सिर्फ मौन में नहीं बैठती, बल्कि साक्षात्कार कराने वाली मूर्ति बन जाती। महातपस्वी आत्मा सिर्फ मौन में नहीं बैठती,
बल्कि साक्षात्कार कराने वाली मूर्ति बन जाती है। एग्जाम्पल, साधारण दीपक तपस्वी केवल अपने पास रोशनी देता है, लेकिन सूर्य महातपस्वी पूरी दुनिया को रोशनी और शक्ति देता है। अब हमें सूर्य बनना है, बताओ किसका दिमाग खराब है, सूर्य बनना चाहता है? कोई बनना चाहता है सूरज? आराम से जिंदगी जियो, सहज जियो, ये क्या मुसीबत है? महातपस्वी बनो। भाई जी बाप समान बनना चाहते हैं। बाप समान बेशक बनो या ना बनो, ये बताओ आप सूरज बनना चाहते हो क्या? तो बाबा हमें सूरज बनाने आया है। भाई जी बनना तो चाहते हैं, मेहनत तो करें फिर। भाई जी पहले सूरज के जैसा तपना होगा आगे। इतनी इतनी अपने अंदर जो है ना ऊर्जा एकत्रित करनी होगी ना। पूरी इसकी तपस्या के लिए क्या पुरुषार्थ करना है हमको? कि हमारी वृत्ति, वृत्ति के बाद दृष्टि, दृष्टि के बाद बोल और कर्म, सारे सिवाय बाबा की श्रीमत के और किसी पर। अब इसके लिए कोई मेहनत कराएगा? कोई कमेंट्री किसी को करा सकती है? कोई कमेंट्री किसी को करा सकती है? कमेंट्री नहीं करा सकती, पर रास्ता तो दिखा सकती है। समझना है, सिर्फ और सिर्फ बाबा के ज्ञान को समझना है और अपने आप को बैठकर समझाना है। ऐसा जुनून लग जाए, ऐसा नशा लग जाए, ऐसे पागल हो जाए कि हमें कोई और दिखाई ही ना। घर वाले पागल खाने में एडमिट कर दे हमें। सबको भाई जी आत्मा की ही दृष्टि से देखना है, ये ध्यान रखना समझना चाहिए। सबको आत्मिक दृष्टि से। हाँ जी, यही कहते हैं परिवार वाले, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? साथ मुरली सुनते हो। ये पता लग रहा है कि तपस्वी बन रहे हैं, यानी और कोई काम है ही नहीं। क्या करें, हमारे सारे काम खत्म हो गए, बाकी काम हमारी एनर्जी को वेस्ट करने वाले हैं। एक बाबा की मुरली है, बाबा की बातें हैं, बाबा का मनन चिंतन है, बाबा के द्वारा बताए पर चलना है, यही सारा दिन करते रहना है और कुछ सोचने की जरूरत ही क्या है। बाबा की मुरली से संकेत 18 जनवरी 1989 को बाबा ने कहा, सिर्फ तपस्वी बनना काफी नहीं, महातपस्वी वही है जो अपनी स्थिति से साक्षात्कार करा सके, जिससे दूसरों को अनुभव हो कि कोई अलौकिक शक्ति बोल रही है। कौन बोल रही है? ये कोई आम आदमी नहीं है भाई, ये तो अलौकिक शक्ति बोल रही है। ऐसे कोई और बोलता ही नहीं, ऐसे किसी को बोलना ही नहीं आ सकता। वो दीवाने हो जाए उन शब्दों के। अव्यक्त मुरली 24 जनवरी 1973। तपस्या का फल सिर्फ अनुभव करना नहीं है, बल्कि दूसरों को भी अनुभवी बनाना है। महातपस्वी वे है जो अपनी स्थिति से वायुमंडल को परिवर्तित करे। अपनी स्थिति से वायुमंडल को परिवर्तित करे। वो कुछ भी बातें कर रहे हों, आपके जाने के बाद आपकी ही बातें, उनकी बातें खत्म। उनको मौका ही ना मिले
अपनी बात करने। उनको पता ही ना लगे कितना टाइम बीत गया। रात है कि दिन है, सवेरा है कि शाम है, पता ही ना लगे। वो तब होगा जब आपके पास वो रत्न होंगे, वो रत्न आप उनको बांट रहे होंगे और वो उन रत्नों को इकट्ठा करने में लगे हुए। ये तो फिर कभी मिलना नहीं, ये मौका तो फिर कभी मिलेगा नहीं। चार, अंतर। तपस्वी और महातपस्वी में अंतर। तपस्वी खुद के लिए शक्ति अर्जित करता है, महातपस्वी अपनी शक्ति से दूसरों को भी अनुभवी बनाता है। मुरली सुनने का नियम। दादी जानकी ने अपना अनुभव दिया, मुरली को मैं सुनती हूं पहले अपने लिए, फिर दूसरों को कैसे देना है उसके लिए। ये मुझे यहां याद आ रहा है। तपस्वी खुद के लिए शक्ति अर्जित करता है, महातपस्वी अपनी शक्ति से दूसरों को अनुभवी बनाता है कि बाबा से ज्ञान लिया, अपने में उसको धारण किया और उसका जो लाभ मिल रहा है वो लाभ दूसरों को देने के लिए अपना अनुभव उनको सुनाया। जब हम अपना अनुभव औरों को देते हैं वो भी सहज उसको धारण कर लेते हैं। उन्हें अनुभव खुद बनाने की जरूरत नहीं, आपने रेडीमेड उसको फार्मूला दे दिया कि आपको हलवा बनाना आ गया है, आपने हलवा एक्सपर्ट बन के उसको हलवा बनाना सिखा दिया, हो गया काम। तपस्वी, अच्छा, महातपस्वी अपनी शक्ति से दूसरों को अनुभवी बनाता है और जो खाली तपस्वी है मौन का अभ्यास करता है। महातपस्वी मौन से वातावरण में परिवर्तन कर देता है। मौन से वातावरण परिवर्तन करना माना संकल्प शक्ति से अनुभव कराना। आपके संकल्पों से ही उनको अनुभव हो जाए, आपकी दृष्टि से ही उनको अनुभव हो जाए। जहां दादी जानकी को की एक्सपर्टनेस को हमने देखा। दादी जानकी विदेशों में भी जहां भी जाते 5 मिनट 10 मिनट और ज्यादा टाइम कितना भी हो सकता है, मौन स्टेज पर जाना, ओम शांति करना और मौन हो जाना और सारे गुम हो जाना। मौन की भाषा के लिए भाषा की जरूरत नहीं। वाणी की जरूरत नहीं।
तपस्वी खुद को ऊंचा उठाता है, महातपस्वी पूरे वातावरण को ऊंचा उठाता है। नंबर 5, हमें क्या लक्ष्य रखना है? बाबा कहते हैं अभी समय कम है, केवल तपस्वी मत बनो, महातपस्वी मूर्त बनो। इसका अर्थ है हर विचार में शक्ति है। हमारे जो संकल्प चलते हैं ना, विचार चलते हैं, उनमें शक्ति है। हर शब्द में दिव्यता हो, हर विचार में शक्ति हो, हर शब्द में दिव्यता हो, हर कर्म में आदर्शता हो। आपका कर्म आदर्श कर्म। शॉर्ट में समझ में आ गया होगा। हम जो संकल्प करें समर्थ संकल्प करें। व्यर्थ संकल्प हमारे संकल्पों को समर्थ नहीं बनने देंगे। नेगेटिव संकल्प हमारे संकल्पों को समर्थ नहीं बनने देंगे। ये दो हटा दो, इनको एंट्री नहीं दो, आने का दरवाजा ही बंद कर दो। हमने कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना, हमने कोई नेगेटिव संकल्प नहीं। आप पे ही संकल्प क्या हो जाएंगे? समर्थ, शक्तिशाली हो जाएंगे। अपनी वाणी पर जोर दो, एक भी शब्द फालतू नहीं बोल। जिस शब्द को बोलने की जरूरत नहीं वो मुंह से निकले ही नहीं। नब्बे तुले शब्द निकले। हमारा 4 शब्दों से काम चल सकता है, हम 5वां शब्द क्यों बोले? कम से कम शब्दों में हम अभिव्यक्ति दें। घंटों भाषण नहीं, भाषण भल थोड़ा हो, छोटा हो, परंतु दिव्य। और हम चाहे झाड़ू लगाएं, हम चाहे घर की सेटिंग करें, और भी कोई छोटा काम जो भी आपको समझ में आता है, जो भी रूटीन में हम काम करें, वो कर्म उनको लगे हमें भी ऐसे करना चाहिए। आदर्श। तब भी लोग कहेंगे हमने केवल सुना नहीं लेकिन अनुभव किया है कि अलौकिक शक्ति कार्य कर रही है, भगवान आ गया है, हमने अनुभव कर लिया है। बस अब कुछ बाबा बतावे आपको। अब बाबा को कुछ और बताने की जरूरत है क्या? भाइयों बहनों, तपस्या से हम अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं, लेकिन महान तपस्या से हम दूसरों के जीवन को भी बदलने की शक्ति रखते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, हमें याद दिलाते हैं, अब समय है तपस्या से महातपस्वी बनने का।
तपस्वी बनना शुरुआत है, लेकिन महातपस्वी बनना ही संगम युग की मंजिल है। अब हमें अपनी स्थिति को इतना ऊंचा बनाना है कि सिर्फ बोलकर नहीं, बल्कि अपनी स्थिति से साक्षात्कार कराएं। अपनी स्थिति से साक्षात्कार कराएं। अभी हम साक्षात्कार के लिए भी समझें। अगला हमारी चर्चा का विषय रहेगा, सिर्फ सुनाना नहीं, भाषा नहीं करना, सिर्फ अनुभव कराना क्यों जरूरी है। हमने केवल सुनाना नहीं है, हमने उनको अनुभव कराना है। ये क्यों जरूरी है, इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हिम्मत है या रात को करें? अभी भाई जी कर दो। कर दें? हाँ भाई जी, हाँ हाँ कर दो, ये कर दो भाई जी।